जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जेपीएससी कट ऑफ जेपीएससी पीटी का जो कट ऑफ होने वाला है, इसको लेकर काफ़ी लोग टेंशन में हैं, काफ़ी लोग सोच में हैं कि आखिर किस प्रकार कट ऑफ बनेगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी कि किस प्रकार कट ऑफ बनेगा। फिर भी कुछ लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि पीटी का कट ऑफ किस प्रकार बनेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी समझाने वाला हूं वीडियो के माध्यम से, और आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि पीटी का जो कटअप है, जो मैंने कहा उसी प्रकार बनने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आपको पूरा सब कुछ बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और एक बात इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। दूसरा बात, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर, कोई अगर एसटी एससी कैटेगरी या ओबीसी का कैटेगरी का कोई आदमी अगर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ पार कर जाता है, तो क्या वो एसटी एससी में रहेगा या जनरल में रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं तो अभी दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आपका पीटी में किसी के लिए आरक्षण नहीं है, वो जनरल कट ऑफ दिया जाएगा। उसके बाद अगर मेंस का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें अगर कोई व्यक्ति जो एसटी एससी में आता है, वो जनरल का कट ऑफ पार कर जाता है, मान लीजिए जितना भी है 260 पार कर जाता है, ये मान लीजिए जनरल का कट ऑफ है, इसको कोई एसटी एससी पार कर जाता है तो वो जनरल में गिनाएगा। ये मेंस में होगा, आपका पीटी में नहीं होगा। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, ये आपका कैबिनेट में जो पास हुआ था, ये जो नियमावली 2021, जो जेपीएससी का नियमावली 2021 पास हुई थी, तो उसमें कैबिनेट सचिव ने इसके बारे में नियम रूल रेगुलेशन बताया था, उसको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में नया है, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और व्हाट्सअप फेसबुक जहाँ भी शेयर करना है शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं वीडियो में आगे और आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में डिस्प्यूट था कि छठी जेपीएससी में काफ़ी डिस्प्यूट हुआ था। तो उसमें ये प्रावधान इसमें किया गया है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सामान्यतः 15 गुना कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा, और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। और यदि उस कट ऑफ मार्क्स तक जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या 15 गुना नहीं पहुंचती है, तो उनके लिए वो कट ऑफ मार्क्स को कम किया जा सकेगा। और ये एससी एसटी और ओबीसी के केसेस में 8% तक कम किया जा सकेगा। मान लीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 92 मार्क्स गया है, 200 में 92 गया है, तो वो 92 से 8% हम लोग कम जा सकते हैं, यानी कि 16 नंबर आप कम जा सकते हैं एससी एसटी और ओबीसी के केसेस में। लेकिन सब में ये 8% नहीं जाना है, ये वहीं तक जाना है जहाँ तक कि आपका 15 गुना कैंडिडेट हो जाता है। तो हो सकता है कि ओबीसी के केस में आपको 2% आप नीचे गए तो आपका 15 गुना हो गया। एससी के केसेस और एसटी के केस में मान लीजिए कि आप 8% गए, तो हो सकता है कि 8% जाने पे भी आपका 15 गुना नहीं हो, लेकिन आप 8% से नीचे नहीं जा सकते हैं। अप टू 8% ही आपको नीचे जाना है। लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि जो मिनिमम मार्क्स है वो हर एक कैटेगरी का निर्धारित पहले से ही है जेपीएससी की परीक्षाओं के लिए, उससे कम नहीं जाना है, उस मिनिमम मार्क्स से आपको नीचे नहीं जाना है। दूसरा ये डिस्प्यूट चला था कि जो अभी सर्विस एलोकेशंस जो है, वो सर्विस एलोकेशन का अभी भी माननीय न्यायालयों में केस चल रहा है। तो इसमें ये रखा गया है कि जो फाइनल जो एग्जामिनेशन कंक्लूड होगा रिटन और इंटरव्यू के बेसिस पे जो एक मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट के आधार पे एक कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। और उस कट ऑफ मार्क्स में यदि कोई एससी एसटी ओबीसी कोई रिजर्व कैटेगरी का यदि कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाता है मेरिट के आधार पे, तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। ये अभी भी प्रावधान है। लेकिन यदि मान लीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी में कोई कैंडिडेट आता है और उसको अपने चॉइस के सर्विस नहीं मिलता है अनरिजर्व कैटेगरी में, लेकिन यदि रिजर्व कैटेगरी का यदि वो अवेल करता है बेनिफिट और तब उसको चॉइस का सर्विस मिलता है, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी में माइग्रेट कर जाएगा। इसे माइग्रेशन है, जो कि उसमें माइग्रेट कर जाएगा ताकि उसको सर्विस ऑफ चॉइस जो है वो मिल सकेगा। उसी प्रकार से फिर मेंस के बेसिस पे जो इंटरव्यू में कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो 2.5 गुना बुलाया जाएगा।
एक और जो डिस्प्यूट इस पर हुआ था कि लैंग्वेज जो है, जो हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज का एग्जामिनेशन लिया गया था, उसके मार्क्स ऐड होंगे या नहीं होंगे फाइनल जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है, वो भी बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं और उसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए ऐड नहीं किया जाएगा। ये मुख्यतः ये 3-4 बिंदु हैं। और इसके अलावा तो देखिए दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि क्या कहा गया। वीडियो में कहा गया कि आपका जो कैटेगरी वाइज आपका जो 15 गुना सिलेक्शन लिया जाएगा। ये तो मैंने पहले ही बताया, 15 गुना करके आपका 3780 हो जाएगा। ठीक है। एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर गुना करने भी सीखिए। अरे भाई देखो, 3700 मैंने कहा था, इसका मतलब थोड़ी ना 3800। आपका भी तो 3800 नहीं है, 3700 कहा था, क्योंकि मैं जानता था कि 3780 होगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली 3700 का दिया था। ठीक है। तो कुल मिला के पीटी में 3700 लोगों का आरक्षण, पीटी में 3700 लोगों का चयन होने वाला है। और 3700 में ही फिर आपका जो कैटेगरी वाइज ST SC OBC को देखा जाएगा कि जो 15% ये लोग आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आ रहे हैं तो उससे नीचे जाया जाएगा। मान लीजिए जो भी कटअप रखा गया, मान लीजिए कटअप 40% रखा गया है, अगर 40% में लोग नहीं आ रहे हैं तो 39% को देखा जाएगा। अगर 39% तक में भी नहीं भरते हैं, सीट खाली रहती है, तो 38 को देखा जाएगा। इसी प्रकार से डिक्रीज होते होते नीचे जाएगा, जब तक कि ये पूरी तरह से 15% जो सीट है फुल ना हो जाए। ये अधिकतम 8% तक नीचे जा सकते हैं, यानी 32% कुल मिला के आपका जो मार्क है, क्वालिफाइंग मार्क्स, ये 32% तक नीचे जाएंगे। और अगर इतना तक भी नहीं मिलता है कैंडिडेट, तो वो सीट वैकेंट रह जाएगी। ये नया रूल बनाया गया है JPSC की तरफ से। तो आपको पूरा समझ में आ गया। और एक बात है यहाँ पर, जो छात्र कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पर कि ST SC, ठीक है, ST SC या OBC का लड़का अगर जनरल का कैटेगरी में क्वालिफाई करता है, मान लीजिए जनरल कैटेगरी में 260 कटअप रखा गया है, इस कैटेगरी वाला नंबर को लाता है, ठीक है, तो क्या वो ST SC में रहेगा या OBC में रहेगा या जनरल कैटेगरी में चला जाएगा? आप उसका सिलेक्शन किस कैटेगरी में होगा? तो मैं आपको बता दूं, आपका पीटी में ऐसा कोई रूल नहीं है। पीटी में सबके लिए एक ही कटअप रखा जाएगा। ठीक है। वो रूल आपका मेंस में फॉलो होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोग समझिए, यहाँ पर वीडियो में आपको दिखाया भी, मेंस में वो फॉलो होगा। अगर मेंस में अगर कोई लड़का ST SC OBC वाला जनरल का कटअप पार करता है मेंस में, तो वो क्या करेगा कि एक जनरल के सीट पे चला जाएगा, वो जनरल में चला जाएगा और आपका यहाँ ST SC का सीट वो खाली कर देगा, कहने का मतलब है। ठीक है। वो जनरल में क्वालिफाई हो जाएगा। तो यही इस वीडियो में बताया गया है। आशा करता हूँ कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों का मन का जो भरम है वो ख़त्म हो गया होगा। और अगर आपको लगता है अभी भी भरम है, तो आप फिर से वीडियो को देखिए, जो यहाँ पर मैंने दिखाया उसको बार बार रिपीट करके देखिए, समझिए, उसके बाद फिर कमेंट कीजिएगा। बिना सोचे समझे कुछ लोग कमेंट कर देता है, उससे मुझे काफ़ी बुरा लगता है। पहले वीडियो को देखा करो यार, समझो, और नहीं समझ में आता है तब कमेंट करो। जैसे तैसे कमेंट मत करो। और कुछ लोग अपना चैनल का प्रोग्रेस करने के लिए अपना चैनल का यहाँ तारीफ मत करो। मैं देख रहा हूँ भाई लोग, यहाँ आप लोग गलत कमेंट करोगे तो आपके जो कमेंट है वो डिलीट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे यूट्यूब की तरफ से। कुछ गलत करने का, कमेंट करने का कोशिश मत करो। मैं जितना हेल्प करता हूँ कोई यूट्यूबर हेल्प नहीं करता है। जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ जेन्युइन बताता हूँ। ठीक है। तो जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब में शेयर करें। और आपको एक चीज़ बता दूं, JSSC का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको आगे बहुत ही फायदा होने वाला है। फ्रेंड्स, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जोहार झारखंड।